हेलो मेरे जूनियर्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का 4th चैप्टर द मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा ये जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। मैंने जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और वो बेटा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। क्योंकि देखो, पिक्चर देखते हो चाहे आप कोई सीरियल देखते हो या फिर वेब सीरीज देखते हो, सब सीरीज में देखते हो ना, पार्ट वाइज पार्ट देखते हो ना, सीजन 1 देखते हो फिर दैन सीजन 2 देखते हो, तो आपको क्या होता है, पिक्चर पूरी क्लियर होती है कि उसमें क्या चीज आपको बताई जा रही है या फिर क्या वो उस वेब सीरीज की स्टोरी है। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री को भी हम अगर स्टोरी फॉर्म में पढ़ें तो बेटर समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो पार्ट 1 है उसको देख के तब ये पार्ट देखेंगे जो मैं सेकेंड पार्ट अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तब अगर इस वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा, आपको बेहतर समझ में आएगा कि हमारी स्टोरी चल कैसे रही है। ठीक है, मुगल्स में। चलो अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका। तो देखो बेटा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या किया था, जल्दी से क्विक रिकैप कर देते कि हमने उस वीडियो में क्या किया था। ठीक है, देखो उस वीडियो में बेटा मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो था, दिल्ली सल्तनत में हमारी लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी बेटा, हमने बताई थी लास्ट डायनेस्टी थी वो लोधी डायनेस्टी थी। और जो लोधी डायनेस्टी थी उसका लास्ट रूलर कौन था, तो हमें पता था भाई इब्राहिम लोधी था। ठीक है, और ये जो इब्राहिम लोधी था ना बेटा हमारा, ये क्या था, ये इंडिया पे राज कर रहा था। और बाबर की आंख कहाँ पड़ गई बेटा, बाबर की आंख मान लो इंडिया पे पड़ गई। ठीक है ना, बाबर क्या हो गया बेटा, बाबर को इंडिया इतनी पसंद आ गई कि बाबर ने बोला भाई अब तो मुझे इंडिया पे कब्जा करना है। तो क्या हुआ, इंडिया पे राज हमारा इब्राहिम लोधी कर रहा था, तो क्या हो गया, सीधा सीधा चुनौती दे दी बाबर ने। ठीक है, किसको, इब्राहिम लोधी को। क्यों, क्योंकि इंडिया पे राज इब्राहिम लोधी कर रहा था और बाबर को इंडिया पसंद आ गई। तो बाबर ने बोला भाई अब तू भाई बहुत दिन तूने राज कर लिया, अब इंडिया तू मेरे हवाले कर दे। ठीक है, तो कुछ ऐसा वाला सीन हो गया, इन दोनों का क्या हो गया, मसला हो गया। और मसला मतलब वॉर क्रिएट हो गया। ठीक है, वॉर मतलब आपका जो वॉर हुआ ये कहाँ पर हुआ, पानीपत पे हुआ। इसलिए इसको बेटा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमारे इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में हुआ। फिर बेटा विनर कौन बना, जो सबसे ज्यादा, मैंने क्या बताया, ताकतवर है वो विनर बन जाएगा, और जो बेटा आपका क्या है, कमजोर है, वो क्या हो जाएगा, लूजर बन जाएगा। तो सेम वही चीज है कि जो बाबर था वो हमारा ताकतवर था तो ये विनर बन गया इस बैटल का। और लूजर कौन बन गया बेटा, लूजर बन गया हमारा इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब इब्राहिम लोधी लूजर बन गया, तो लूजर बनने हार जाता है वो इंसान, क्या होता है, बेचारा छोड़ के चला जाता है। तो बेचारा इंडिया छोड़ के चला गया। बाबर क्या हो गया, बाबर बाबर में इंडिया ने क्या बना ली, अपनी एम्पायर एक्सटैब्लिश कर दी। ठीक है, साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया। उस साम्राज्य का नाम था मुगल साम्राज्य। क्या, मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर बनाया किसने बेटा, अगर बोला जाए फाउंडर कौन था मुगल एम्पायर का, तो बाबर था। ठीक है, अब बेटा इसके आगे क्या हमने स्टोरी पढ़ी थी, इसके आगे हमने स्टोरी पढ़ी थी कि बाबर जब बेटा बूढ़ा हो गया और मर गया, तो उसके बाद जो इसका बड़ा बेटा है दैट इज हुमायूं। कौन, हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं के आगे, हुमायूं ने गद्दी संभाल ली। और हुमायूं से बेटा जो लड़ाई हुई थी बेटा, हुमायूं ने 2 बैटल की थी। ठीक है, और दोनों बैटल बेटा किससे हुई थी, शेरशाह सूरी से हुई थी। किससे हुई थी बेटा, शेरशाह सूरी से हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी कौन था, अब अगर बोलोगे अगर आपको कि शेरशाह सूरी कौन था, ठीक है, जल्दी से बताओ शेरशाह सूरी कौन था। जो बेटा शेरशाह सूरी था वो तुम्हारा, वो तुम्हारा अफगान का लीडर था। ठीक है, अफगान का रहने वाला था, मैंने बताया था, उज्बेकिस्तान। ठीक है, सेंट्रल एशिया से जो आया था। ठीक है, तो अब बेटा क्या था, शेरशाह सूरी से हमारी 2 बैटल हुई थी। एक तो हुई थी आपकी बैटल ऑफ, जल्दी से रिकैप करो, जल्दी से सब जल्दी से रिवाइज करो, बैटल ऑफ चौसा। और एक कौन सी हुई थी बेटा, एक हुई थी हमारी बैटल ऑफ कौन सी हुई थी बेटा, कन्नौज। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज। ठीक है, हमारी 2 बैटल इसने लड़ी। ठीक है, दोनों बैटल किससे लड़ी, शेरशाह सूरी से लड़ी, शेर शाह सूरी से। ठीक है, अब मुझे बताओ जीतेगा कौन इनमें से। मैंने क्या बताया था, याद करो, शेर है, शेर कभी नहीं हारता, शेर हमेशा जीतता है। ठीक है, शेर के आगे भाई कोई नहीं टिक पाता। तो इसलिए तो इस बैटल में विनर था शेरशाह सूरी हमारा। ठीक है, और हमारा
लूजर कौन था? हुमायूं था। हुमायूं जब बेटा लूजर बन गया था, मतलब हार गया था, तो बेचारा क्या करता है, मैंने क्या बताया, हारा हुआ इंसान बेचारा छोड़ के अपनी जगह चला जाता है। तो बेटा ये चला गया और ये भाग गया। भाग के कहाँ इसने पनाह ली? ये बेटा थोड़े दिन ईरान में रहा। फिर ईरान में बेटा इसने अपनी थोड़ी जिंदगी गुजारी। ठीक है, फिर वहां पर क्या किया, वहां से फिर वापस इसने कम बैक किया। कम बैक बोलते हैं ना, मूवी में भी होता है हीरो का कम बैक, तो ऐसे ही इसने कम बैक किया। वापस से अपने इंडिया आया, और इंडिया में आके दिल्ली में आके इसने वापस से क्या किया, शेरशाह सूरी को, जो हमारी अफगान की जो डायनेस्टी थी, उसको वापस से हटा दिया। और बेटा वापस से क्या स्टैब्लिश कर ली, दिल्ली आपकी मुगल्स। ठीक है, मुगल एम्पायर वापस से स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, और बेटा अब उसके बाद ये भी बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होके बेटा ये जब एक लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो लाइब्रेरी से जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो क्या हो गया बेटा, ये सीढ़ियों से इसका पैर फिसल गया और ये गिर के क्या हो गया, मर गया। ठीक है, और उसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट रूलर आएगा, जो इसका बेटा होगा, दैट इज अकबर। हुमायूं का बेटा अकबर। ठीक है, तो अकबर हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट राजा होगा। तो अब बेटा यहाँ हुमायूं तक तो हमने कवर कर लिया था। अब बेटा जो नेक्स्ट राजा है वो है हमारा अकबर। अब हम इस वीडियो में अकबर को कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये फ्लो समझ में आया? ये है हमारी स्टोरी का फ्लो। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका कवर किया है। नाउ कम ओवर टू दिस, अब कि हम अब अकबर पे पढ़ते हैं, जो आप इस वीडियो का क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो नाउ कम ओवर टू द अकबर। अब अकबर को हम क्या बोलते हैं, देखो जोधा अकबर, आप लोगों ने बहुत से सीरियल्स देखे होंगे, जोधा अकबर मूवी भी है। ठीक है, ऋतिक रोशन और उसकी आपकी ऐश्वर्या राय बच्चन की। ठीक है, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन है जोधा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और जो हमारे ऋतिक रोशन है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, अकबर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, आप लोगों ने वो मूवी देखी है, ठीक है, नहीं देखी है तो वो भी आप देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को सुनने के बाद फिर वो मूवी देखिएगा, तो आपको और अच्छी तरह क्या होगा, विजुअलाइज करेंगे कि उस समय पे अकबर कैसा दिखता था और उसकी क्या पॉलिसीज थी, और इस फिर इस लेक्चर को और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है बेटा, अकबर को हम द ग्रेट मुगल एम्परर कहते हैं। वाई द ग्रेट मुगल एम्परर, बताओ हम इसको ग्रेट मुगल एम्परर क्यों कहते हैं? मतलब इसने कुछ चीज तो बहुत अच्छा किया होगा अदर मुगल एम्परर से, इसलिए इसको द ग्रेट बोला है। किसी चीज को अगर हम द ग्रेट बोलते हैं, ठीक है ना, कि ये ग्रेट है, ठीक है, दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यही तो होता है, द ग्रेट सुपरलेटिव डिग्री है ये आपकी। आप लोग कंपैरिजन पढ़ते हैं एडजेक्टिव में, तो इट इज सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ग्रेट क्या है बेटा, ग्रेट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। दैट मीन्स इसमें क्या आपको बता रहा है बेटा, इसमें बता रहा है कि ये जो अशोका जो आपका अकबर, सॉरी अशोका नहीं, अकबर है जो बेटा, वो क्या है, द ग्रेट एम्परर था। मतलब ये सारे मुगल्स में जितने भी राजा आए उन सब में सबसे अच्छा जो था, ठीक है, सबसे जो ताकतवर था, वो कौन था बेटा, वो था आपका द अकबर। ठीक है, तो इसलिए बेटा इसको हमें बोलते हैं क्या, द ग्रेट मुगल एम्परर। ठीक है, तो सारे मुगल के राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर जो किंग था वो था अकबर, इसलिए इसको द ग्रेट मुगल एम्परर कहते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब हुमायूं की डेथ हुई थी, ठीक है, जब हुमायूं क्या हुआ था, हुमायूं खत्म हुआ था, मर गया था। ठीक है, तो हुमायूं का बेटा कौन था, मैंने बताया हुमायूं का बेटा था, ये देखो लिखा हुआ है मैंने, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। हुमायूं का बेटा कौन था बेटा, अकबर। ठीक है, तो हुमायूं बेटा ने, हुमायूं के बाद आया हमारा अकबर। अब बेटा क्या था, अकबर जब आया ना बेटा, तो अकबर ना तब 13 ईयर्स का था। कितने ईयर्स का था बेटा, 13 ईयर्स का था जब हुमायूं की डेथ हुई, और इसको किंग बना दिया। ठीक है, जब ये 13 साल का था, छोटा था अकबर, तभी इसके फादर मतलब हुमायूं की क्या हो गई, डेथ हो गई, और अर्जेंट बेसिस पे क्या किया, अकबर को ही राजा बना दिया। लेकिन उस समय तो अकबर बहुत छोटा था, है ना, तो वो तो संभाल नहीं पाता कोई भी चीज। बताओ, अकबर तो बहुत ही ज्यादा छोटा था ना, अकबर ऐसा तो नहीं था कि बहुत बड़ा व्यक्ति था। अकबर 13 साल का है। बताओ, तुम्हें 13 साल पे अगर बोल दिया जाए कि तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की संभाल लो, तो क्या तुम संभाल लोगे? नहीं, तुम तो बोलोगे भाई हम तो बच्चे हैं। ठीक है, अब सोचो, वो बच्चा था फिर भी उसके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, उसके 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 ऊपर पूरे मुगल साम्राज्य की ड्यूटी आ गई थी। ठीक है,
तो इसके लिए बेटा जब वो बच्चा था तो वो 13 ईयर्स का था, लेकिन क्या हुआ बेटा, उसके लिए इसका एक बैरम खान था, ठीक है। तो बैरम खान को रख दिया था कि तब तक सारे जो मैटर्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो बैरम खान देखेगा, ठीक है, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, ठीक है ना। कौन? अकबर। अकबर जब तक बड़ा ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, तब तक सारे जो भी आपके डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे बेटा? बैरम खान के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात कर दी गई थी ना। लेकिन फिर जैसे ही बेटा क्या हुआ, अकबर बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद ही उसने बेटा क्या किया, हेमू, क्या, उसने एक बैटल लड़ी जिसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड सेकेंड बैटल है, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये उसने लड़ाई लड़ी जब वो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद ये लड़ाई लड़ी, और ये जो लड़ाई थी ये किसके बीच में थी? अकबर के बीच में थी। और किसके बीच में थी बेटा? हेमू के बीच में थी। किसके बीच में थी? अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई? अगेन पानीपत वाली जगह पे लड़ाई हुई, जो हरियाणा में है अभी, ठीक है। तो वहां पर लड़ाई हुई, सेकेंड टाइम हुई, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी थी एक पानीपत पे। किसके बीच में हुई थी? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको लिखोगे इसका आंसर, ठीक है ना। जल्दी से लिखो इसका। मैंने फर्स्ट पार्ट में इसका बताया कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। या आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो हमने बेटा ये जो लड़ाई लड़ी, ये सेकेंड टाइम हुई थी पानीपत पे, तो इसलिए बेटा इसका नाम पड़ा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये हुई थी हमारी अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में हुई थी बेटा? अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। चलो, नाउ कम ओवर टू द, अब हम देखते हैं बेटा, जो हमारा अकबर था ना, वो ना ऐसा राजा था कि अकबर को देखा है कि अकबर ना राजपूत आपका जो भी एरिया हो गया, ठीक है, उससे ना वो फ्रेंडशिप रिलेशन रख रहा था। मतलब वो ये सोच रहा था कि आसपास में ना मैं फ्रेंडशिप बना के रखूं, जिससे क्या है ना, मुझे आसानी हो जाए किस चीज की, कि मैं अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह चला सकूं। क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो आप, तुम्हारे आसपास दुश्मनी बहुत है, सपोज करो, ठीक है, तो आप वहां अच्छी तरह रह लोगे? आप वहां अपना रूल अच्छी तरह चला लोगे? नहीं चला पाओगे। तो यही सेम अकबर की पॉलिसी थी। अकबर बोलता था कि भाई एक काम करते हैं, हम आसपास का जितना भी एरिया है ना, ठीक है, उस सबको क्या कर लें, अपना फ्रेंड्स बना लें, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स कैसे बनाता था? वो क्या करता था बेटा? मैरिज अलायंस कर देता था। क्या करता था? मैरिज अलायंस। आप बोलोगे मैम मैरिज अलायंस क्या होता है? मैरिज अलायंस ये होता है कि वहां की जो भी प्रिंसेस थी, ठीक है, अगल बगल के जो भी साम्राज्य की प्रिंसेस थी, उनसे क्या कर लेता था? वो शादी कर लेता था। और शादी करके के फिर क्या हो जाता है? एक रिलेशन डेवलप हो जाता था, ठीक है। तो रिलेशन जब डेवलप हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, फिर ये जितने भी ये साम्राज्य है, साम्राज्य क्या बन जाते थे? उसके दोस्त बन जाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाते थे भैया? फैमिली रिलेशन हो जाते थे, ठीक है, स्टैब्लिश। तो इसके वजह से क्या हो जाते थे? सब लोग दोस्त हो जाते थे। ऐसे ही बेटा राजपूत के साथ किया। और जो राजपूत लोग थे ना, राजपूत, ठीक है, राजपूत के साथ भी ऐसे ही मैरिज अलायंसेस की। उनकी जो प्रिंसेस थी, जो आपने जोधा अकबर सुनते हो नाम, ठीक है, जोधा। तो ये जोधा कौन थी? ये जोधा राजपूत ही प्रिंसेस थी, ठीक है, राजपूत की राजकुमारी थी। तो उनसे शादी करी, ठीक है। और फिर क्या किया? राजपूत से भी आपके फ्रेंडली रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा? अब यहां पर एक चीज थी बेटा, कि रिलीजियस पॉलिसी उसकी कैसी थी। मतलब अकबर ना इतना अच्छा राजा था ना, अगर देखा जाए ना, कि सारे मुगल राजाओं में सबसे अच्छा राजा ये था। क्यों था? क्योंकि रीजन ये था कि ये सारे रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। आप बोलोगे ये क्या मैम आप बोल रहे हैं? मतलब ये सारे धर्म को एक जैसा समझता था। ये नहीं, ऐसा नहीं समझता था कि मैं मुसलमान हूं तो मैं जो है कि आपको सरिया ही मानना पड़ेगा, कि आपको इस्लाम ही मानना पड़ेगा। वो ऐसी चीजों पे फोर्स नहीं करता था। अगर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी है ना, अगर कोई नॉन मुस्लिम लोग भी है ना, तो उनको भी ये अधिकार है कि वो अपने ना जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी रिलीजन को मानते हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उन पे कोई भी आपका फोर्स नहीं था कि आपको इस्लाम फॉलो करना ही करना है। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, जो उसकी वाइफ थी ना, जो हमारे अकबर की वाइफ थी ना, वो एक राजपूत थी ना, क्योंकि राजपूत लोगों से भी उसने क्या किया, राजपूत की जो प्रिंसेस थी उससे भी उन्होंने शादी करी है। तो उसमें एक जोधाबाई थी। तो उन्होंने क्या किया बेटा, वो अपने श्री कृष्ण को मानती थी, ठीक है। तो जो हमारे अकबर जी हैं, वो तो भैया अपने अल्लाह को मानते थे, ठीक है। तो लेकिन
जोधाबाई ने ये शर्त पहले ही रख ली थी कि मैं अपने श्री कृष्ण जी को की मूर्ति आपके महल में रखूंगी और उनकी पूजा करूंगी, इसमें आप कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अकबर ने क्या कर दिया था, वादा दे दिया था अपनी जो वाइफ है जोधाबाई उनको, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, फिर वो जो अकबर हैं वो लिबरल होने लगे सारे रिलीजन की तरफ, ठीक है। वो ऐसा कहने लगे कि हाँ भाई आप लोगों को जो आप लोगों को इंसान को हर एक इंसान को पूरा अधिकार है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। अगर वो हिंदू है, अगर किसी और चीज की पूजा करना चाहता है तो वो कर सकता है, मुसलमान है अगर वो अल्लाह को मानना चाहता है तो वो मान सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि नहीं भाई तुम हमारे साम्राज्य में रहते हो तो तुम्हें क्या करना है कि अल्लाह को मानना ही मानना है, ऐसा कुछ बर्डन नहीं था, ठीक है। तो ये चीज अकबर के बारे में बहुत अच्छी थी और इसको हिंदू लोगों ने भी बहुत ज्यादा क्या किया है, अप्रिशिएट किया इस मूव को, ठीक है, किसके, अकबर के, ठीक है। तो वही चीज लिखी है बेटा रिलीजियस पॉलिसी में जब आप देखोगे, ठीक है, ये आपको देखो मैंने माइंड मैप के थ्रू आपको ये चीजें समझाई हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स करके, छोटे छोटे देखो पॉइंट्स कर दिए जिसमें आपको मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है अकबर के लिए, ठीक है। तो देखो इतना सा आपका देखो चार्ट है, ठीक है, इतने से पॉइंट्स में आपके सारा अकबर का सारी चीजें कवर कर दी है मैंने, ठीक है। तो ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, किसी टॉपिक को कवर करना है तो ये होती है स्मार्ट स्ट्रेटेजी कि कम कंटेंट में हम ज्यादा चीजें कवर कर लें, ठीक है। तो देखो चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो रिलीजियस पॉलिसी, तो रिलीजियस पॉलिसी में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रोमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब वो हर एक रिलीजियस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि मैं मुसलमान हूं तो तुम भी मुसलमान की चीजें फॉलो करो, नहीं, हिंदू है तो हिंदू अपनी चीजें रख सकता है, अपनी चीजें फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो धर्म पे कोई भी पाबंदी नहीं थी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है, अबॉलिश जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। क्या होता था बेटा ना, अकबर से पहले ना क्या होता था, जो अकबर के मुगल एम्पायर में जो भी आपके नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, ठीक है, तो उन पे क्या लगता था, एक टैक्स लगता था जिसका नाम था क्या, जिजिया टैक्स। क्या लगता था, जिजिया टैक्स, ठीक है। तो जिजिया टैक्स लगता था तो उसको भी क्या कर दिया अकबर ने, बंद कर दिया, अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, अबॉलिश जिजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम पे जो ये जिजिया टैक्स लगता था इसको भी खत्म कर दिया, किसने, अकबर ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन, और इसने एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया, क्या किया, न्यू रिलीजन स्टार्ट किया, स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन, ही लिख लो, ही स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन। बेटा वो न्यू रिलीजन जो था उसको उसने नाम दिया दिन ए इलाही, क्या, दिन ए इलाही। इसका मतलब क्या है, दिन ए इलाही का मतलब क्या है, ठीक है। तो दिन ए इलाही का मतलब है कि वो ये बोलता था कि जो आपका भगवान है, ठीक है, जो आपके गॉड हैं जिसपे आप बिलीव करते हैं, जो आपके रिलीजन है, ठीक है, वो बेस्ड ऑन होना चाहिए पीस एंड यूनिटी। मतलब सब लोग एक दूसरे के रिलीजन को अप्रिशिएट करें, मतलब बढ़ावा दें। ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम के साथ मिलके अल्लाह की भी प्रेयर करे, और मुसलमान जो है हिंदू के साथ मिलके श्री कृष्ण जी की भी, या फिर जो भी गॉड हैं भगवान, जैसे कि हमारे शिव जी भगवान, ठीक है, हिंदू के जितने भी भगवान होते हैं आपके गणेश जी, इन सब की पूजा करें। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बोलते थे कि यूनिटी एंड पीस पे हमारा रिलीजन फॉलो होना चाहिए। दैट मीन्स हमें धर्म को, धर्म की वजह से अपने आप में डिवीजन नहीं लाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठे होके तो दोनों रिलीजन को अच्छी तरह क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स हमें दोनों लोगों को मिलकर क्या करना चाहिए, दोनों रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देके दोनों रिलीजन को सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपकी ईद आ रही है, ठीक है, अगर 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 मुसलमान लोगों की ईद आ रही है तो ईद को भी हिंदू लोगों को साथ में मिलकर मनाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या होता है कि हमारे हिंदू में भी जो फेस्टिवल्स आते हैं, ठीक है, जैसे होली दीपावली, तो उनको भी क्या करना चाहिए, मुसलमानों को साथ मिलकर मनाना चाहिए, ठीक है। तो वो उस पे देख रहे हो कितनी आगे की सोच, जो अभी भी ऐसा देख रहे हो कि बहुत सारे दंगे हो जाते हैं धर्म के आधार पर, ठीक है, रिलीजन के आधार पर, लेकिन देख रहे हो कितने साल पहले अकबर भी ये चीज बोलता था, जो आज भी जनता नहीं समझ पा रही, जो आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और आज भी लोग इस रिलीजन के बेसिस पे क्या करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई करते हैं, ठीक है।
आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और देखो अकबर कितना साल पहले वो चीज समझ गया था कि हमें पीस एंड यूनिटी के साथ रहना चाहिए, लोगों को पीस एंड यूनिटी के साथ, मतलब शांति और एकता के साथ रहना चाहिए लोगों को, और उसी के साथ अपने अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और दूसरे धर्म दूसरे रिलीजन को भी क्या करना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हो, तो उसने जो रिलीजन स्टार्ट किया था उसका नाम था दिन इलाही, ठीक है, जो किस पर बेस्ड था, पीस एंड यूनिटी पर बेस्ड ऑन, ये जो दिन इलाही रिलीजन है किस पे बेस्ड था, पीस एंड यूनिटी, ठीक है, शांति और एकता का प्रतीक था दिन ए इलाही, ठीक है, रिलीजन। चलो, तो ये तो हो गई उसकी रिलीजियस पॉलिसी। नाउ कम ओवर टू द, कि यहां पर देखो एक वर्ड और है कि इबादत खाना, वर्ड है इबादत खाना। इबादत खाना क्या है, द हाउस ऑफ वर्शिप। ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, ये अकबर ने बिल्ड किया था, अकबर ने बनाया था, ठीक है, इबादत खाना, ठीक है। इसमें क्या होता था बेटा, इसमें लोग जाके, उसने ये बोल दिया था कि फ्रीली लोग जाके क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ठीक है, मुसलमान भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ठीक है, ईसाई भी आ सकता है, सब आके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने अपने रिलीजन की प्रे कर सकते हैं। और दूसरी चीज है बेटा, अपने रिलीजन के जो भी थॉट्स है, ठीक है ना, वो भी आप एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, जिससे क्या है कि अगर हिंदू में कोई अच्छी चीज है तो वो मुसलमान भी सीखे, वो सिख भी सीखे, और अगर सिख में कोई अच्छी चीज है तो वो मुसलमान भी सीखे, हिंदू भी सीखे, अगर मुसलमान में कोई अच्छी चीज है, ठीक है, मुसलमान के धर्म में अगर कोई अच्छी चीज है तो वो हिंदू भी सीखे और सिख भी सीखे, ठीक है। तो बेसिकली देख रहे हो कि एक कितना आगे की सोच रखते थे अकबर हमारे, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया था, इबादत खाना बनाया था। ये एक ऐसी प्लेस थी जहां पर क्या करते थे, बहुत से लोग आके, स्कॉलर्स आके, ठीक है, और आपके विद्वान आके, सारे क्या करते थे बेटा, यहाँ पर आके अपने जो भी रिलीजन के थॉट्स हैं वो एक्सचेंज करते थे। एंड बेटा जो रिलीजन है, रिलीजन के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें, मतलब वो लोग ऐसी चीजें निकालते थे कि हाँ भाई, डिस्कस करने से हमें कोई अच्छी चीज ही मिलती है, ठीक है। तो जो भी नई चीज मिलती थी वो क्या करते थे, दुनिया को भी बताते थे, जिससे क्या है कि थोड़ा सा जो जनता के बीच में है वो इम्प्रूवमेंट आए, लोग लोग मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर रहे, ठीक है, इसलिए क्योंकि लोगों में डिवीजन ना हो, ठीक है, क्योंकि जब गॉड ने डिवीजन नहीं दिया तो इंसान भी अपने बीच में डिविजन ना लेके आए, ठीक है। चलो, तो इसलिए उन्होंने क्या बनाया था बेटा, इबादत खाना बनाया था। नाउ कम ओवर टू द नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में बेटा मैंने यही चीज आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया कि उसने फतेहपुर सीकरी में सेकंड चीज क्या बनाई थी बेटा, बुलंद दरवाजा और आगरा फोर्ट बनाया था। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या हो गया था बेटा, अकबर ने ना बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैसे फतेहपुर सीकरी, ठीक है, बिल्ड की थी उसने, बुलंद दरवाजा बिल्ड किया था, और क्या किया था बेटा, आगरा फोर्ट, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा एंड आगरा फोर्ट, ठीक है, ये सब किसने बनाए, अकबर ने बनाए, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो आज लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं, ठीक है, विजिट करने भी जाते हैं फॉर द टूरिस्ट, फॉर द टूरिज्म, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सपोर्टेड द स्कॉलर्स लाइक अबू फजल, ऑथर ऑफ अकबरनामा। देखो, अकबर के ऊपर ना एक बुक लिखी गई, अकबर के ऊपर क्या लिखी गई बेटा, अकबर के ऊपर एक बुक लिखी गई जिसका नाम था अकबरनामा। क्या नाम था, अकबर नामा, ठीक है। अब अकबरनामा जो बुक लिखी गई थी बेटा, एक मिनट, स्पेलिंग, हाँ, अकबरनामा जो बेटा ये बुक लिखी गई थी, ये जो बुक लिखी थी, ये लिखी थी किसने बेटा, ये लिखी थी आपके अब्बुल फजल ने। किसने लिखी थी बेटा, अब्बुल फजल ने, ठीक है। अब्बुल फजल बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है, राइटर थे, उन्होंने इसके ऊपर अकबर के ऊपर क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम था अकबरनामा। वही चीज बेटा लिखा हुआ है। तो ऐसे वो स्कॉलर्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, जो भी उनके कोर्ट में स्कॉलर्स थे उन सबको वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो स्कॉलर्स को भी सपोर्ट करते थे, उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी बनाए, जैसे कि बुलंद दरवाजा, आगरा फोर्ट, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में भी उनका क्या था, बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, हमने आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं बेटा आगे कुछ पॉइंट बचा है। यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, दैट इज मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम,
ठीक है। अब बेटा देखो इसमें क्या है, उसने क्या किया था ना बेटा, मनसबदारी में ये था कि आपको ये मान लो कि उसने अपने पूरे एम्पायर को ना, जैसे ये पूरा बड़ा एम्पायर है उसका, ये एम्पायर को ना उसने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। और वो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको बोलते थे बेटा सूबास। क्या बोलते थे? सूबास। ठीक है, या फिर प्रोविंस। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रोविंस में बांट दिया था जिनको बोलता था वो सूबास। ठीक है। अब बेटा क्या होता था बेटा, यहां पर क्या था ना बेटा, हर एक जगह पे ना उसने मनसबदार लगा रखे थे। क्या लगा रहे थे? मनसबदार। अब मनसबदारी सिस्टम क्या है? तो मनसबदार का मतलब है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ये क्या थे बेटा? मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। ठीक है, उनकी रैंक होती थी मनसब। उनकी रैंक क्या होती थी? मनसब। ठीक है। और बेटा इनको जो, आपको इनको जो पेमेंट दी जाती थी, ठीक है, वो पेमेंट जो होती थी बेटा, आपकी जो पेमेंट दी जाती थी वो आपकी जेट्स में होती थी। ठीक है, किस में होती थी बेटा? जाट्स में होती थी। ठीक है, ये पेमेंट्स, तो ये पेमेंट दी जाती थी इनको, तो इसलिए बेटा ये चीज आपको क्या करता, मनसबदारी सिस्टम बनाया था। ये मिलिट्री ऑफिशियल्स होते थे, इनको क्या कहते थे? मनसब कहते थे। और ये हर एक सूबास में प्रेजेंट होते थे। ठीक है। और इनकी बेटा इंपॉर्टेंस ऐसे होती थी, इनके अंडर में ना बेटा क्या होता था, एक तो सैलरी के बेसिस पे इनको रैंक किया जाता था मनसब। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये रैंक थी मनसब। ठीक है। तो एक तो बेटा आपको सैलरी के बेसिस पे किया जाता था रैंक, और दूसरा बेटा किसके बेसिस पे किया जाता था कि कितने कितने उस मनसब के नीचे मतलब हॉर्सेस हैं। उस समय क्या होता था, लड़ाई होती थी तो हॉर्सेस होते थे ना, हॉर्सेस, एलिफेंट, ये इन्हीं सब से तो लड़ाई होती थी उस समय। उस समय तो ऐसे वेपन्स नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं थी कि आपको टैंक होंगे। ठीक है, अभी तो टैंकर से लड़ाई होती है। ठीक है, एयर जेट से लड़ाई होती है, तो उस समय फाइटर जेट से लड़ाई होती है। उस समय ऐसी चीजें नहीं थी, उस समय थी हॉर्स, एलिफेंट्स। ठीक है, और आपके सोल्जर्स, ये सारी चीजें होती थी। तो ये सब किस, जिसे बोलते हैं ना कि हायर रैंक का ऑफिशियल है, हायर रैंक का मनसब है, इसका मतलब क्या, उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी और उसके नीचे हॉर्सेस और सोल्जर्स भी अंडर में ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हायर मिलिट्री ऑफिशियल। ठीक है, तो ऐसे बेटा इस पूरे मिलिट्री सिस्टम को कहते थे हम मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, इसमें मनसब के अकॉर्डिंग क्या होती है, मनसब मतलब रैंक, रैंक के अकॉर्डिंग क्या करते थे लोग, मिलिट्री ऑफिशियल्स को रैंक किया जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं बेटा, मिलिट्री ऑफिशियल का जो रैंकिंग सिस्टम है उसी को मनसबदारी कहते थे। ठीक है, तो ये मनसबदारी सिस्टम था इधर। दूसरी चीज है बेटा हमारा क्या, कि यहाँ पर ना बेटा रिवेन्यू सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस किया था। जो रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ना, वो राजा टोडरमल ने बनाया था। किसने बनाया था? अगर बोला जाए कि जो अकबर ने जो रिवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो किसने बनाया था, तो वो जो बनाया था वो बेटा बनाया था राजा टोडरमल ने। किसने? राजा टोडरमल। और ये राजा टोडरमल कौन थे? मंत्री थे उसी के, किसके, किसी के, किसके दरबार के? अकबर के दरबार के मंत्री थे, मतलब अकबर के कोर्ट के क्या थे? मिनिस्टर थे। ठीक है, तो राजा टोडरमल, तो उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था रिवेन्यू सिस्टम। ठीक है, जिससे अकबर के जो एम्पायर है उसको बहुत ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हुआ था और फायदा हुआ था। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इतना ही चीजें आपको पढ़नी है अकबर के बारे में, इससे ज्यादा अकबर के बारे में आपको कोई चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने कितना ब्यूटीफुल तरीके से पूरा अकबर टॉपिक खत्म कर दिया। तो अगर आपको रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तो बस आप इतना जो ब्लू कलर में आपको ब्लू बॉक्स में जितना दिख रहा है ना लिखा हुआ पॉइंट्स में, सिर्फ उतना ही आपको रिवाइज करके जाना। ठीक है, और इस वीडियो को बस देख के जाना है, दैट्स ऑल। यहाँ पर इससे ज्यादा अकबर आपको नहीं पढ़ना है। अब बेटा हम इसके आगे जो देखेंगे, इसका जो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट होगा, सॉरी सेकेंड पार्ट तो ये है बेटा, थर्ड पार्ट जो होगा वो अकबर से आगे हमारा होगा। किसका? अकबर का जो बेटा आएगा। अब अकबर भी तो खत्म होगा भाई, अकबर भी तो मरेगा, इंसान ही है ना। अकबर भी खत्म होगा तो अकबर मरेगा, और अब कौन आएगा? उसका बेटा। कौन सा बेटा? बेटा सलीम अनारकली का वाला सीरियल देखा है? सलीम अनारकली। ठीक है, तो सलीम जी आएंगे। कौन आएंगे? सलीम। और सलीम का पूरा नाम क्या है बेटा? जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जी आएंगे। ठीक है, अकबर के बाद न्यू किंग, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलो यहीं पर हम अपना इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। और इसी तरह हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल पर बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड।